हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गवर्नमेंट जॉब डिफाइनर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क के बारे में, जो इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों आईपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आप जाके उसमें विजिट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कितना वैकेंसी आया है और क्या क्या इसमें चेंजेस है। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो पे 1 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा और उसका जो पेमेंट भी वही 1 सितंबर से 21 तक रहेगा। तो इसका जो कंडक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा वो नवंबर में रहेगा ऑफिसर का, एंड दिसंबर में उसका ऑफिस असिस्टेंट का रहेगा, एंड इसका रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर में आ जाएगा और ऑफिस असिस्टेंट का जनवरी में आ जाएगा। तो इसका जो मेन एग्जामिनेशन है तो वो होगा दिसंबर में ऑफिसर स्केल 1 का, और ऑफिस असिस्टेंट का इसका फरवरी 2026 में हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या उसके क्राइटेरिया है। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में देखते हैं कि अलग स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं आरआरबी में। तो अगर आप अलग स्टेट से आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए वो जो डिजायरेबल लोकल लैंग्वेज है एलपीटी वो होगा। अगर आपका कोई मतलब 10th में या 12th में आपका सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट वो लोकल टेस्ट लोकल लैंग्वेज जो वो होगा तब इसका एलपीटी नहीं होगा। तो अपने अपने स्टेट हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आंध्रा का तेलुगु है उसका नेटिव लैंग्वेज, एंड आसाम का जो है वो आसामीज है। ऐसे ऐसे उसका जो वैकेंसी आया है जिस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका लोकल लैंग्वेज टेस्ट। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसका जो क्राइटेरिया है एज वगैरह का उसको देखते हैं। तो इसका जो ऑफिस असिस्टेंट का जो एज है वो 18 से लेकर 28 तक है, जो कि 2 सितंबर 97 के बाद और 2007 1 सितंबर की पहले होना चाहिए, और ऑफिसर स्केल की 18 से 30 साल तक। एंड इसका जो कैंडिडेट शुड बॉर्न बिटवीन ईयरलियर, मतलब 93 से बाद नहीं होना चाहिए, 93 2 सितंबर के पहले नहीं होना चाहिए, और 1 सितंबर 2007 के बाद भी नहीं होना चाहिए। तो उसी बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज के लिए जो है वो कुछ ही रिलैक्सेशन मिलता है, जो SC/ST कास्ट होते हैं और OBC उनको रिलैक्सेशन मिलते हैं। SC/ST जो है वो 5 साल तक उनको रिलैक्सेशन मिलता है, एंड OBC को 3 साल तक रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसका जो फीस रहेगा दोस्तों वो 850 रहेगा जनरल वालों के लिए, और 175 रहेगा SC/ST के लिए। और चलिए देखते हैं दोस्तों क्या और क्या इम्पोर्टेंट इसमें से है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी से चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो है वो उससे चाहिए, और आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए लोकल लैंग्वेज के लिए। और डिजायरेबल है कि आपको वर्किंग नॉलेज, ऑफ कोर्स आप बैंक में काम करोगी तो आपको कंप्यूटर में तो वर्किंग नॉलेज चाहिए ही होगा। और ऑफिसर स्केल जो कि पीओ का पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, उसमें से भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको कोई भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी हो सकता है, उसमें आपको उसका डिग्री चाहिए। तो और इसमें ऑफिसर 2 और ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 का भी नोटिफिकेशन आया है इसमें से, बट वो उसका जो पोस्ट होता है बहुत कम होता है, और वो एक्सपीरियंस वाला को भी हो सकता है, फ्रेश कैंडिडेट उसमें से अप्लाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं बताया था ऑफिसर स्केल के 175 रुपये 175 जो कि SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए, एंड ऑफिस असिस्टेंट जो है उसके लिए भी वही 175 SC/ST के लिए, और 850 जो है वो ऑल अदर्स जो भी जनरल OBC उनके। और ये सबसे बड़ी जो उसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका कैसी टाइप रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, असिस्टेंट का जो रहेगा रीजनिंग रहेगा
40 क्वेश्चन और 40 मार्क इसमें रहेगा और आपको 25 मिनट मिलेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जो क्वांट है उस सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चन तो रहेगा बट मैक्सिमम मार्क 40 रहेगा, बट इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 20 मिनट रहेगा। पहले आज से 1 साल पहले जो आता था ये जो पूरा क्वेश्चन 45 मतलब मिनट का था ड्यूरेशन और टोटल 80 होता था उसका मैक्सिमम मार्क। बट अगले मतलब प्रीवियस साल से ये चेंज हो चुका है, इसको बाइफर्केशन कर दिए हैं कि ड्यूरेशन रीजनिंग में आपको 25 मिलेगा और न्यूमेरिकल में 20 मिनट मिलेगा। ऐसे ऑफिसर्स के लिए एज इट इज़ है जैसे ऑफिस असिस्टेंट का है। और उसका जो मेंस का पैटर्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा और इसका 50 मार्क होगा और ड्यूरेशन रहेगा आधा घंटा। कंप्यूटर नॉलेज जो रहेगा वो 40 क्वेश्चन रहेगा, बट इसमें से क्वेश्चन एक हाफ मार्क का रहता है और इसका जो मैक्सिमम मार्क रहेगा वो 20 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन का हाफ मार्क। तो इसका जो ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों ये 15 मिनट्स का रहेगा। और जनरल अवेयरनेस सबसे खतरनाक वाला सब्जेक्ट जो होता है जनरल अवेयरनेस, कहाँ से पूछता है मतलब बैंकिंग में बहुत मतलब इसमें से अभी तो पिछले साल से ऐसे मतलब करंट अफेयर का ट्रेंड हो गया है कि जितना भी पढ़ के जाओ मतलब अटेम्प्ट कम ही हो पाता है। इसमें 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मिनट आपको मतलब 15 मिनट में आपको करना पड़ेगा और इसके मार्क भी 40 मार्क है। और इंग्लिश लैंग्वेज या तो हिंदी लैंग्वेज आप दोनों से चूज कर सकते हैं। आप इसमें से बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश और हिंदी कौन सा मतलब चेंज कर कैसे मतलब पहले से आपको डालना पड़ेगा। नहीं, आपको जब मेंस एग्जाम में आप लिखने के जाओगी वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आपको इंग्लिश चूज़ करना है कि हिंदी चूज़ करना है। आपको वहीं पे चूज़ करके आपको पेपर लिखना है। तो इसका जो मार्क रहेगा वो 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क रहेगा और इसको 30 मिनट मिलेगा। और क्वांट जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा और मैक्सिमम मार्क 50 रहेगा। तो क्वांट इसमें से ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस होता है दोस्तों वो IBPS क्लर्क SBI क्लर्क से भी बहुत मतलब थोड़ा सा आसान लेवल का आता है। तो इसमें से आपको ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा लो लेवल पे आता है। तो यहाँ पे मार्क मतलब जो जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा, जैसे मेंस में अदर मेंस में क्या होता है कि आपको कम अटेम्प्ट में भी आप मतलब कम अटेम्प्ट करते हो, अगर आपका सारे सही है तब आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑफिस असिस्टेंट क्यों में आपको थोड़ा सा आसान लेवल आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ऑफिसर स्केल में भी वही है कि रीजनिंग और 40 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क भी इसमें 50 रहेगा जो कि 30 मिनट का रहेगा। और इसमें रीजनिंग और क्वांट का जो क्वेश्चन रहता है वो 40 क्वेश्चन रहता है, बट उसका जो मैक्सिमम मार्क रहता है वो 50 रहता है। और जो रहेगा जो कि 1.25 हिसाब से शायद हो रहा है, एक क्वेश्चन की 1.25 हो रहा है। और कंप्यूटर नॉलेज है वो आधा हो जाता है, मतलब 40 क्वेश्चन आप अटेंड करोगी तो आपको 20 मार्क मिलेगा, आधा मार्क। और इंग्लिश लैंग्वेज और यहाँ पे भी इंग्लिश और हिंदी दोनों है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मैक्सिमम मार्क और इसमें 50 मिनट आपको मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जब फॉर्म डालेंगे यहाँ पे पूछेगा कौन सा आप मीडियम पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो अपने आप मतलब कौन सी स्टेट से आप डालते हो तो उसी हिसाब से वो चूज होके आ जाता है कि कौन सी लैंग्वेज है। और चलिए दोस्तों यहाँ पे जो इस बार IPS ने इस बार पहले ये मतलब नहीं था कि IPS इस बार एडिट विंडो दे दिया है। अगर आपका कोई फॉर्म डालने में कोई अगर मिस्टेक हो जा रहा है तो आप उसको मतलब बाद में चेंज करा सकते हैं। वही चेंज करा सकते हैं जो सक्सेसफुली सबमिटेड पहले से ही फॉर्म को किए होंगे, वही सबमिट कर सकते, मतलब वही बाद में उसको एडिट कर सकते हैं। बट एडिट आपका नेम नहीं हो सकता है, ईमेल आईडी नहीं हो सकता है, मोबाइल नंबर नहीं हो सकता है,
और स्टेट जो डाले होंगे वैकेंसी के लिए वो नहीं हो सकता है, और करस्पेंडेंस एड्रेस या तो परमानेंट एड्रेस जो भी डाले होंगे वो नहीं हो सकता है, और इंक्लूडिंग पोस्ट एंड नेशनैलिटी। तो आपको इसमें 200 रुपये शायद उसका चार्जेस लगता है, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ 200 रुपये लिखा है, मतलब चार्जेस उसका लगता है। अब अगर आप उसको एडिट करके मॉडिफाई करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी मतलब कितना वैकेंसी आया है उसको देखने के लिए, तो यहाँ पे इस बार शायद थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी आया है। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि पहले जो मतलब एक एक स्टेट में दो ग्रामीण मतलब दो आरआरबी हुआ करता था, बट इस बार उसको मर्ज कर दिया गया है। सारे जो स्टेट है उसका एक एक ही आरआरबी है। मतलब ऐसे देखते हैं कि ओडिशा में पहले 2 रहता था, ऐसे उत्तर प्रदेश में यूपी जो है वो उसमें से 3 रहता था, मतलब उसका जो आरआरबी, तो सबको मिला के एक स्टेट वन आरआरबी कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसीलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे का वैकेंसी इस बार आया है। पहले ऐसे होता था कि सारे अगर 3 बैंक है तो 2 बैंक ने रिपोर्ट कर दिया, बट एक बैंक ने रिपोर्ट नहीं करता था, तो इसमें नोट रिपोर्टिंग आता था ऐसे फॉर्म में लिखते लिए। तो यहाँ पे सारा जो स्टेट है अपने अपना मतलब कितना वैकेंसी है वो यहाँ पे आईपीएस को दिए हैं। कोई भी स्टेट जो है वो एनआर इस बार नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अपने अपने स्टेट के हिसाब से आंध्र में 150 टोटल, अरुणाचल में 35, असम में 167, और सबसे शायद सबसे ज़्यादा आया है 1725 जो कि राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा 1725 राजस्थान में आया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1000 ऑफिस असिस्टेंट आया है। ये जो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये ऑफिस असिस्टेंट का है। सबसे ज़्यादा राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उसके बाद जो है वो कर्नाटका है, जो कि उसका लैंग्वेज ही कन्नड़ है, उसका नेटिव लैंग्वेज। और ये दोनों जो स्टेट है राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, उसका जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी चलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना कितना वैकेंसी आया है। तो छत्तीसगढ़ में इस बार 295 आया है। और चलिए दोस्तों, ऑफिसर स्केल 1 की देखते हैं कितना वैकेंसी आया है। ऑफिसर स्केल 1 में अंदर की मतलब पीओ अवेलेबल होता है, असिस्टेंट मैनेजर। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में बट 0 है, वो तो नोट रिपोर्टिंग नहीं किया है, मतलब एनआर अगर लिखता तो बाद में आ जाता, बट यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 0 दिया है, जनरल 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कौन सा आप अपने अपने हिसाब से, छत्तीसगढ़ में कितना है, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इसमें सारे शायद पीओ का सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो कर्नाटक में तो 500 आया है। उसके बाद यूपी में भी 500, बहुत सारा स्टेट 500 ही वैकेंसी मतलब मैक्सिमम निकाले हैं सर। 500 के ऊपर कोई भी स्टेट नहीं निकाला है। उत्तर प्रदेश में 500 है, और यहाँ पे राजस्थान में 500 है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 500 है, और यहाँ पे कर्नाटक में 500 है। तो ये 3 स्टेट 500 का वैकेंसी है। बाकी उसके बाद जो है 300, ये 200 जो कि तेलंगाना का है, और ये 301 जो कि मध्य प्रदेश में है। ऐसे ऐसे वैकेंसी आए हैं, अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप डाल दीजिएगा दोस्तों। ये नहीं है कि आप उसी स्टेट से ही आप डाल सकते हैं अपना, मतलब जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे आपका घर है वहीं स्टेट से डाल सकते हैं। आप अलग स्टेट से भी डाल सकते हैं, बट ये होना ज़रूरी है कि आपका जो अलग स्टेट का जो एलपीटी है, मतलब उसका जो लोकल लैंग्वेज है आपको आना चाहिए। अगर आप यूपी में डाल रहे हो तो आपका जो हिंदी आपको आना चाहिए। अगर आप कर्नाटक में डाल रहे हो तो कन्नड़ आना चाहिए। तो तमिलनाडु में आप डाल रहे हैं तो आपको तमिल आना चाहिए। तो आप इसी हिसाब से आप डाल सकते हो। आप उस स्टेट की डोमिसाइल होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी स्टेट से आप डाल सकते हो, बट कि आपको वहाँ पे एलपीटी आना चाहिए। तो ये था पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन का एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सेंटर भी देखने को मिल जाएगा। शायद इस बार जो आईपीएस का जो बहुत सारा मतलब मेन एग्जामिनेशन का जो सेंटर है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। पहले इतना सेंटर
नहीं होता था, मतलब मेंस प्रीलिम्स में तो होता था बट मेंस में बहुत कम होता था। बट इस बार मेंस का जो सेंटर है इस बार बढ़ा दिया गया है। जैसे मैं ओडिशा की बात कर रही हूँ, ओडिशा का पहले भुवनेश्वर ही रहता था, मतलब उसका जो सेंटर मेंस का, बट इस बार भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर ये चारों दिया गया है। और ऐसे उत्तर प्रदेश में भी इस बार ज़्यादा ही दिया गया है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा, कानपुर, पहले तो कानपुर, लखनऊ, शायद मेरठ भी रहता था और वाराणसी रहता था शायद, मैं अगर गलत ना हो तो। इस बार शायद ग्रेटर नोएडा और प्रयागराज ये मतलब इंक्लूड किया गया है। नोएडा में शायद था, ग्रेटर नोएडा शायद नहीं था। तो इस बार ज़्यादा मेंस एग्जामिनेशन मतलब सेंटर दिए गए हैं, ताकि मुझे लगता है कि मतलब जो एक ही शिफ्ट में सारा मेंस का एग्ज़ाम इस बार शायद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो आपको इस जो फॉर्म डालने का जो प्रोसेस है आप उसके ऊपर मैं लेके आऊँगा, और इसके जो कट ऑफ वगैरह है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगर इसमें वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों, मैं उसमें पूरा डिटेल्स मतलब कौन सा स्टेट में पहले कितना निकला था, कितना वैकेंसी निकला था और उस हिसाब से कितना कट ऑफ गया था, तो उसको पूरा डिटेल्स वीडियो में लेके आऊँगा। पूरा मतलब प्रीवियस 3 ईयर 4 ईयर जितना भी हो सकेगा उतना मैं लेके आऊँगा। नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे काम आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।